हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। मोस्ट वेलकम। शाम के 6 बज रहे हैं और इस स्पेशल सेशन को शेड्यूल करने के पीछे एक मकसद है, क्योंकि आपका एग्जाम, सीआईबी का एग्जाम एबीएफएम का 8 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि इन 6 दिनों में हम कैसे इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक सोल्यूशन कि आप इन 6 दिनों में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़कर मॉड्यूल वाइज इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और साथ साथ में पूरा शेड्यूल जो कि आपके सामने मैं रखूंगा। इस सेशन में आपको जुड़ना जरूरी है, ये मस्ट वॉच सेशन है। तो 8 तारीख को शेड्यूल सीआईबी एबीएफएम एग्जाम कैसे क्लियर होगा 6 दिनों के अंदर, और साथ साथ में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, आपके सामने इस सेशन को लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे खास बात, इस पर्टिकुलर पेपर को क्लियर करने के लिए आपको जरूरत है प्रॉपर सेशंस की। वो सेशंस यहाँ पे शेड्यूल किए गए हैं और वो सेशन आपके लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से। 3 तारीख को आपको 3rd ऑफ दिसंबर को आपको मॉड्यूल ए पर पूरा डिस्कशन मिलेगा। 4 दिसंबर को मॉड्यूल डी पर मिलेगा। आप बोलेंगे ए और डी क्यों? तो ए और डी इसलिए क्योंकि ये दोनों ही थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल मॉड्यूल है। ये सेशंस आपको शाम को 6 बजे जीआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अगली बात, मॉड्यूल बी का डिस्कशन जो होगा वो होगा 5 तारीख को शाम को 6 बजे। तो मॉड्यूल डी शाम को 5 बजे, आप शाम को 6 बजे 5 दिसंबर को आपको मिल जाएगा। दिसंबर 6 को आपको मॉड्यूल सी का डिस्कशन मिलेगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे। साथ साथ में मॉड्यूल ए, बी, सी और डी, ये चारों मॉड्यूल को मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। कब? 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर को एनालिसिस करेंगे, आपके स्कोर दिखेंगे, आप सभी स्कोर अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। तो इस पूरे शेड्यूल को समझने के बाद अब समझना जरूरी है कि जो 4 मॉड्यूल हैं, इन 4 मॉड्यूल में किस तरह से हम क्या चीजें पढ़ें जो आपके एग्जाम में आपको 50 प्लस या 60 प्लस दिला दे। तो मॉड्यूल ए पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मॉड्यूल डी पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। तो थ्योरी पोर्शन अगर आपने शुरुआत की है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पढ़ लेना पड़ेगा, बाद में आप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। तो टारगेट फिक्स कर लीजिए कि भाई हम शुरू में थ्योरी पढ़ रहे हैं और फिर एंड में कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, फॉर्मूले, ये सब चीजें कवर कर लेंगे आप। तो इन दोनों को मैं आपके लिए ला रहा हूं। देखिए, ये 3 तारीख को ला रहा हूं और ये 4 दिसंबर को आपके लिए ला रहा हूं इसके सेशंस। इसके बाद बी 5 तारीख को, सी 6 तारीख को और 7 तारीख को कंप्लीट एबीसीडी। अब पहला मॉड्यूल जो है द मैनेजमेंट प्रोसेस, लेंदी मॉड्यूल है, वास्ट है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें। ये 6 यूनिट इसके अंतर्गत आती हैं। 6 यूनिट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिट है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले है ना पीयूएसडीसी के एलिमेंट्स, यानी कि जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके फंक्शंस, इसके एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। एलिमेंट्स समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। डगलस मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी, ये थ्योरीज है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। प्लान एंड स्ट्रेटेजी के बीच में कई बार डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, सिमिलैरिटीज पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कुछ टाइप से पहले मॉड्यूल से, पहले यूनिट से। प्लानिंग के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट है? एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बना सकता है। देखिए, ये पेसले एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस, एसडब्ल्यूओटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग से सवाल आ सकता है। ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मैकिंसी 7S मॉडल, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, इंपॉर्टेंट है ये मॉडल, याद रखिएगा। अडकर, कुबलर, नज थ्योरी, ये काम की थ्योरी है ना। तो जो चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको, स्टार लगा दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको तो कवर करना जरूरी है। स्टाफिंग में जब पहुंचेंगे, स्टाफिंग, फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग क्या होती है, पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में भी पूछ लीजिए, ज्यादा खास नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बार्स एंड कियारेज क्या होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन बना सकता है आपके एग्जाम में। डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या होता है? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। लीडरशिप मॉडल्स क्या है, जैसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ईआरजी, हैसबर्ग्स, ब्रूम्स, क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से, थ्योरीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एक क्वेश्चन बन सकता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, एग्जाम में न्यूमेरिकल बना देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पर्ट एंड सीपीएम, कॉर्पोरेट कोसो, इनमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था पहला मॉड्यूल आपका। मॉड्यूल बी क्या है? एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
प्रेफरेंस कैपिटल, इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनता है। डिबेंचर से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अल्टरनेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज बना सकता है सवाल। जो स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, टोटल लेवरेज, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट एग्जाम में डेफिनेटली मिलता है। कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स क्या है, पे बैक और पे बैक के अलावा एनपीवी है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 टॉपिक हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं पक्का। सीएपीएम कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है भाई, पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ एनालिसिस में। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। सीवीपी एबीसी, तो ये जो इंपॉर्टेंट है स्टार बन चुके हैं इसके। मॉड्यूल सी वैल्यूएशन मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अप्रोचेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के अप्रोचेस हैं, मे भी पूछ लीजिए एग्जाम में। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स के टाइप्स होते हैं कई बार, है ना, कांस्टेंट मॉडल, जीरो डिस्काउंट मॉडल, आपका है ना 2 स्टेप्स हो गया, 3 स्टेप मॉडल हो गया आपका, ट्री मॉडल हो गया आपका, है ना। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हिलर्स मॉडल हो गया। डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड्स क्या है, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पी बाई ई रेशियो, पी बाई बी और पी बाई है ना क्या एस रेशियो, ये पूछा जा सकता है। इंटेंजिबल असेट से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वारंट एंड कन्वर्टिबल इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मर्जर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन दिलाएगा। लेवरेज बायआउट ये भी काम का है। ये डाइवेस्टिचर्स पूछा जा सकता है। टैक्स रिलीफ बेनिफिट एंड एमलगमेशन, ये काम की चीजें हैं जो यहाँ पे रख दी गई हैं, ठीक है। मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, हाइब्रिड सिक्योरिटी, मेजनाइन फाइनेंसिंग, प्रेफरेंस शेयर्स, एफसीसीबी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन। वारंट्स, ये सारे टाइप्स हैं हाइब्रिड सिक्योरिटीज के, जिसमें मेजनाइन फाइनेंसिंग, प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन खूब बनते हैं। स्टार्टअप फाइनेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर बना देता है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, फिर इसके डिफरेंस क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। एआई पर आधारित क्वेश्चन मिलता है आपको। बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आईएसओ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन वॉश, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एसपीएसी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन तो यही बनाएगा अकेले, ठीक है। चारों मॉड्यूल पर डिस्कशन हो गया। कम से कम आपको यहां पर 40 के करीब टॉपिक्स मिल गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको अपने सेशंस में ये सब पढ़ाने वाला हूं। आप अपने साथी बैंकर्स को हमारे सीआईबी महापैक के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कम से कम 15 कोर्सेज, 15 बैचेस आपको इसमें मिलेंगे। 9+ आपके सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4999 का है, 2 ईयर्स का 699 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सीआईबी फाउंडेशन बैच मात्र 2499 में उपलब्ध है। बहुत ही जबरदस्त बैच है, बेसिक बैच। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट मात्र 999 में अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल JIB_CIB बाई भास्कर सर से जुड़ सकते हैं। सारी अपडेट यहाँ मिल जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करिए, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो इस इंपॉर्टेंट जानकारी को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।